हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ईश्वर। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मनी विकस पे। गाइस, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट इज द एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। हम लोग इस वीडियो में द पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने की कोशिश करेंगे। गाइस, हम सभी कभी ना कभी किसी न किसी को पैसे उधार में तो दिए होंगे, राइट? और हम में से कई लोग उन पैसों का इंटरेस्ट भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने किसी को 5000 का उधार दिया है और मैं उनसे हर महीने 100 रुपीज का इंटरेस्ट चार्ज करता हूँ। ओके, अब मैंने जिसको 5000 दिया था वो मुझे हर मंथ 100 रुपीज लाकर देता है। तरह वो 12 मंथ तक मुझे 100 रुपीज करके लाके इंटरेस्ट देता है और 12 मंथ के बाद वो मुझे मेरा 5000 रुपीज लाके दे देता है। गाइस, इसे कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट। मतलब मैं किसी को एक फिक्स अमाउंट लोन पे देता हूँ और वो मुझे एक फिक्स अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हर महीना लाके देता है। ओके, इस तरीके से हम सभी लोन देते भी हैं और लोन लेते भी हैं। अब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में। एक साल बाद वो पर्सन वापस से मेरे पास आता है, मुझे फिर से 5000 का लोन पूछता है। तो इस बार मैं 5000 उसके लोन पे देता हूँ, बट इस बार मैं उसे सिंपल इंटरेस्ट में नहीं, कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसे देने वाला हूँ। अब यहाँ पे जो भी कैलकुलेशंस मैं बताने वाला हूँ, ये कोई कैलकुलेटेड कैलकुलेशंस नहीं है, ये बस आपको समझाने के लिए मैं रैंडम नंबर्स का यूज कर रहा हूँ। तो गैस, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, अभी हम अपना कैलकुलेशन स्क्रीन के ऊपर में है। यहाँ पे आपको फर्स्ट मंथ का पूरा कैलकुलेशन दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट मंथ में हमने लोन दिया था 5000 रुपीज़ और इसका इंटरेस्ट हम चार्ज कर रहे हैं 100 रुपीज़। ओके, जो मिला के हो जाता है 5100 रुपीज़। गैस, अब हम आ गया अपना सेकंड मंथ के कैलकुलेशन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल हमारा पास था 5100 रुपीज़ और यहाँ पे हमें इंटरेस्ट मिला है 120 रुपीज़ का। पिछला मंथ में जो मिला था वो हमें था सिर्फ 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट, बट यहाँ पे इंटरेस्ट 20 रुपया बढ़ गया है क्योंकि यहाँ पे जो हमारा 5000 था उसमें भी 100 रुपया बढ़ गया है। ओके, तो गैस यहाँ पे हमें सेकंड मंथ में इंटरेस्ट मिलता है 120 रुपीज़ का और हमारा टोटल अमाउंट है 5100। तो अभी हम अपना 5100 को अपना इंटरेस्ट के साथ में अगर प्लस करते हैं तो सेकंड मंथ का एंड पे हमारा पास रहता है 5220 रुपीज़। जैसे कि आप सभी अभी देख सकते हैं, हम आ गए अपना थर्ड मंथ के कैलकुलेशन शीट पे। गैस, यहाँ पे अभी हमारे पास टोटल अमाउंट है 5220 रुपीज़। ओके, तो इस पे अभी जो इंटरेस्ट हमें मिल रहा है वो 140 रुपीज़। हमने फर्स्ट मंथ में जब हमने स्टार्ट किया था तब हमें 100 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिल रहा था, बट जैसे जैसे हमारा अमाउंट बढ़ रहा है तो वैसे वैसे हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट भी बढ़ रहा है यहाँ पे। तो गैस, यहाँ पे हमारा मिला के हो गया है 5260 रुपीज़ गाइस। तो आप देख सकते हैं गैस, यहाँ पे हर महीना हमारा इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, जिसकी वजह से जो अमाउंट हमने लोन पे दिया था वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे 5260 रुपीज़ हो गया है। गैस, इसमें अच्छा बात ये है कि जितना टाइम बीतता है उतना ज़्यादा अमाउंट हमें इंटरेस्ट के तौर पे मिलता है। गैस, अब हम आ गए हैं ग्रो ऐप का कैलकुलेटर स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम SIP में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब हर महीना हम मंथली यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं 5000 रुपीज़। ओके, हर महीना हम लोग दे रहे हैं 5000 रुपीज़। ओके, तो इस पे हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 12% का। ओके, जो 5000 रुपीज़ हमारे महीना दे रहे हैं उस पे हमें 12% का ऑन एन एवरेज, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में 12% मान के चल सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ईयर में जब हम 5000 बांधते हैं 1 ईयर के लिए तो हमारा टोटल अमाउंट हो जाता है 60,000। ओके, ये जो अमाउंट है ये हमने बांधा है और इस पे अगर हम 12% का इंटरेस्ट लेते हैं तो हमें मिलता है 4047 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलता है 60,000 पे। ओके, 12% के हिसाब से अब ये टोटल हमारा हो जाता है 64,047 रुपीज़ का। गैस, अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हम सेकेंड ईयर में आ गए। तो हमने अब तक बांधा है 2 साल में 1,20,000 रुपीज़ और इस पे हमें रिटर्न मिला है 16,216 रुपीज़। मतलब जो 1 ईयर में हमें इंटरेस्ट मिला था वो 4000 के अराउंड था, बट ये जैसा और 1 साल हम बढ़ा दिए तो यहाँ पे 4000 से डायरेक्ट 16,000 का इंटरेस्ट मिलने लग गया है। ये ऑलमोस्ट 4 गुना से बढ़ा है। ओके, अब इसका टोटल अमाउंट जो हुआ है हमारा वो 1,36,216 रुपीज़ हुआ है। गैस, अब हम थर्ड ईयर में आ गए हैं और यहाँ पे हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना SIP को। 5000 हम हर महीने बांध रहे हैं पिछले 3 साल से। ओके, और जिस पे हमें 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो हम अब तक एक्चुअल में जो अमाउंट बांधे हैं वो है 1,80,000 रुपीज़, जिस पे हमें रिटर्न मिला है 37,538 रुपीज़। टोटल हमारा हो रहा है
17,538 रुपीज़ गैस। तो यहाँ पे इंटरेस्ट देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा बढ़ी है। अब गैस इसे हम और कुछ साल के लिए छोड़ देते हैं, फिर देखते हैं कि कितना बढ़ता है। गैस अभी हम इसे ऑलमोस्ट 8 साल के लिए छोड़ दिए, 8 साल से कंटिन्यू बांध रहे हैं इसका 5,000 करके प्रति महीना। अभी इस पर हमें 12% का रिटर्न ही मान के चलते हैं और 8 साल से बांध रहे हैं, पिछला 8 साल से हम बांध रहे हैं कंटिन्यूसली। तो देखते हैं कितना अमाउंट हुआ है हमारा। हम अब तक बांध चुके हैं 4,80,000 रुपीज़ जो हमने अपना पॉकेट से बांधा है, और इस पे गैस हमें रिटर्न मिला है 3,27,633 रुपीज़ गैस। मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट मिला है हमें। ये जो टोटल वैल्यू हो रहा है इसका, ये है 8,07,633 रुपीज़ गैस। तो गैस देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये ऑलमोस्ट डबल होने वाला है। जो हमारा एक्चुअल अमाउंट है उसके करीब करीब आ गया। 4,80,000 हमारा एक्चुअल अमाउंट है, ये 3,27,000 तक का आ गया है। तो देखते हैं गैस इसको और कुछ साल हम कंटिन्यू करके क्या रिजल्ट आता है। गैस अब हम इसे 10 साल के लिए छोड़ दिए हैं। 10 साल में हमारा क्या रिटर्न है देखते हैं एक बार। 10 साल से हम 5,000 करके प्रति महीना बांध रहे हैं और इस पे हमें 12% का रिटर्न मिल रहा है। तो हम अब तक टोटल बांध चुके हैं 6 लाख, जिस पे हमें रिटर्न मिला है 5,61,695 रुपीज़ गैस। देखिए गैस ये ऑलमोस्ट 6 लाख के आसपास आ गया है। मतलब जितना आपका एक्चुअल अमाउंट है उतना आपको मिल रहा है यहाँ पे इंटरेस्ट। आपका जो एक्चुअल अमाउंट है उस पर आपको 90% तक का करीब करीब रिटर्न मिल रहा है, और ये टोटल अमाउंट हो गया है 11,61,695 रुपीज़। ओके, तो देखिए गैस यहाँ पे कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिल रहा है। तो गैस अब हम आ गए 20th ईयर में। गैस यहाँ पे पिछले 20 साल से हम 5,000 करके प्रति महीना बांध रहे हैं और 12% का इस पर हमें रिटर्न मिल रहा है, और पिछले 20 साल से हम कंटिन्यू बांध रहे हैं गैस। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे हम जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट करें वो 12 लाख रुपीज़ है। ओके, 12 लाख रुपीज़ हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें अपने तरफ से पिछले 20 साल में, और इस पे जो हमें रिटर्न मिला है गैस आप देख सकते हैं ये होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग गैस। 37,95,740 रुपीज़ का हमें इस पे रिटर्न मिला है गैस। मतलब गैस यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा मिला है। हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है उससे 3 गुना ज़्यादा हमें यहाँ पे रिटर्न्स मिला है गैस। तो इससे बेस्ट क्या हो सकती है गैस। तो ये होता है गैस पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और अभी यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट हो गया है 49,95,740 रुपीज़ गैस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूरा का पूरा आपका सामने मैंने पूरा कैलकुलेटर यूज़ करके दिखाया है यहाँ पे गैस। यहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं कि हम लोग टोटल सिर्फ 12 लाख रुपीज़ ही दिए थे, बट इसका जो रिटर्न हमें मिला है वो बहुत ज़्यादा मिला है गैस। यहाँ पे हुआ क्या है, सिर्फ हम इसे टाइम दिए है गैस। इसे हम जितना टाइम दे रहे हैं ये उतना स्पीड से उतना ज़्यादा बढ़ रहा है गैस। इसको अगर हम लोग और कुछ साल के लिए छोड़ देंगे तो ये और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा। एक्चुअली गैस यहाँ पे मैटर नहीं करता कि आप कितना ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, यहाँ पे मैटर ये करता है कि आप कितना ज़्यादा टाइम देता है। ये जो अमाउंट आपका इतना बड़ा है गैस, ये सिर्फ आपका टाइम का वजह से बड़ा है। अगर आप सही तरीके से इसको टाइम देंगे तो ये अमाउंट और भी ज़्यादा बढ़ेगा गैस। तो गैस हमेशा याद रखना कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिएगा, तभी आपको बेनिफिट होगा। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया। अगर किसी को कुछ डाउट रहेगा तो आप नीचे कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और भी ऐसे अमेजिंग टॉपिक्स के ऊपर आपको अगर वीडियो देखना है तो इस चैनल को अभी लाइक सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। जय हिंद।